स्टार्ट होता है माउंट यूकिंग के एक हट से, जहाँ पे लीमो कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा था, अपने आप को इम्प्रूव कर रहा था। वो कल्टीवेशन के रूल अच्छी तरह से जानता था, जैसे कि ऑर्डिनरी को अगर बहुत ज्यादा पुश किया जाए तो वो मिस्टीरियस बन जाता है, और अच्छे को बहुत ज्यादा पुश किया जाए तो वो इविल बन जाता है। इसीलिए कल्टीवेशन में बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि कल्टीवेशन इन और यांग को रिप्रेजेंट जो करता था। ऐसे ही वो कल्टीवेशन करते करते फोर्थ इनर स्टेज में पहुंच जाता है, अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन करके बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है। उसी वक्त उसे डालिया का कॉल आता है। डालिया जो उसे माफी मांगने लगती है, माफी क्योंकि वो मिलने का प्रॉमिस करके मिल जो नहीं पाई होती है। उसी बहाने डालिया लीमो को अपने इमोर्टल गैदरिंग पे आने का इनविटेशन दे देती है। इमोर्टल गैदरिंग जो डालिया और काइल होस्ट कर रहे थे, पर असल में तो वो लोग एक असली इमोर्टल को पकड़ने की फिराक में थे, स्पिरिचुअल पिल के क्रिएटर से मिलना चाहते थे। पर लीमो तो भोला भाला था, वो तो डालिया को भी एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअलिस्ट मानता था, एक पावरफुल कल्टीवेटर मानता था। इसलिए इनविटेशन पा के लीमो सोच में पड़ जाता है। वो सोचने लगता है कि इतनी बड़ी कल्टीवेटर भला उसके जैसे पिद्दी को अपने गैदरिंग में क्यों बुला रही है। पर अगर सच में उसे वो बुला रही है तो डालिया जरूर उसके बारे में चिंता करती होगी, उसके बारे में कंसर्न होगी। गैदरिंग में जाके लीमो का ही फायदा होने वाला था, वो दूसरे एक्सपर्ट से बहुत कुछ सीख सकता था, और अगर मौका मिले तो उस कर्स बॉक्स के बारे में भी दूसरे पावरफुल कल्टीवेटर्स से इंफॉर्मेशन पा सकता था। कम से कम लीमो वही सोच के रखा था। इसीलिए लीमो गैदरिंग में जाने के लिए हाँ बोल देता है। उसे कहाँ पता था कि वो गैदरिंग फेक कल्टीवेटर्स का है, जिनको कल्टीवेशन के बारे में एबीसीडी भी नहीं पता है। सीन शिफ्ट होता है सुपरनेचुरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो पे, मतलब SNIB पे, जहाँ एल्डर डाओशी अपने डिसाइपल फुगुई के साथ वापस आ गया था। उनके वहाँ आते ही काइल उनको वेलकम करता है और अपने इमोर्टल गैदरिंग प्लान के बारे में बताने लगता है। एल्डर डाओशी इमोर्टल गैदरिंग प्लान के बारे में सुन के अंदर ही अंदर चिढ़ने लगता है। एल्डर डाओशी सोचने लगता है कि मामूली इंसानों की हिम्मत कैसे हुई कि वो लोग इमोर्टल्स का नाम यूज कर सके, ऐसा करने पे उन पे बिजली क्यों नहीं गिर गई। वो तो डायरेक्टर ऊ पे भी गुस्सा होता है कि ऊ ने ये सब करने की उनको परमिशन कैसे दे दी, पर फिर भी वो काइल को अपना मन मर्जी करने का परमिशन दे देता है, क्योंकि वो लोग स्पिरिचुअल पिल को बेचने वाले आदमी को पकड़ना जो चाहते थे, पर वो खुद उस मामले से दूर ही रहने का सोचता है। पर तुरंत एल्डर डाओशी अपने प्लान को चेंज कर देता है, जैसे ही वो गैदरिंग में स्ट्रीमिंग लड़कियां आएंगी बोल के सुनता है। उसके मुंह से तो थोड़ा बहुत लाल भी टपकने लगता है। एल्डर डाओशी काइल को कंफर्म करता है कि वो गैदरिंग में जरूर शामिल होगा, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमंस के बीच एक कल्टीवेटर का रहना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्या पता कब सिक्योरिटी का मामला आ सकता था। सीन शिफ्ट होता है माउंट यूकिंग पे, जहाँ लीमो स्पिरिचुअल पिल बना रहा था। इस बार के स्पिरिचुअल पिल मेरो वाशिंग पिल थे, जो लीमो गैदरिंग में डालिया को देने की सोच रहा था। तभी उसके हट के बाहर एक आवाज आती है, और वो आवाज और किसी का नहीं बल्कि एल्डर डाओशी का होता है। एल्डर डाओशी लीमो को वहाँ इनवाइट करने के लिए आया होता है, और वो इनविटेशन उस फेक गैदरिंग के लिए नहीं बल्कि उस गैदरिंग के लिए होता है जो असली कल्टीवेटर्स और वॉचमैन के बीच होने वाला होता है। पर इससे पहले कि एल्डर डाओशी कुछ बोल पाए, लीमो उसे भगा देता है। लीमो सोच रहा था कि एल्डर डाओशी उससे कल्टीवेशन सीखने के लिए आया है, और क्योंकि वो खुद बेकार से बुक से कल्टीवेशन सीखा है, धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, इसीलिए वो एल्डर डाओशी को सिखाने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। क्या पता वो एल्डर डाओशी को इधर उधर का कुछ गलत सिखा दे। इसीलिए लीमो मैं सेक्लूजन में कल्टीवेशन कर रहा हूँ बोल के बहानाबाजी करके एल्डर डाओशी से अपने आप को बचा लेता है। पर बेचारा एल्डर डाओशी तो लीमो से और ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। एल्डर डाओशी सोचने लगता है कि लीमो बहुत दिलेर है, क्योंकि पहले जमाने के कल्टीवेटर्स जब सेक्लूजन में कल्टीवेशन करने के लिए जाते थे तो वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, और उस वक्त उनको जो भी डिस्टर्ब करता था उनको वो मार देते थे। लीमो के डर से एल्डर डाओशी वहाँ से तुरंत चला जाता है। वहीं लीमो हट के अंदर बैठा फिर से कल्टीवेशन करने लगता है। ऐसे ही कल्टीवेशन चलता रहा तो वो जल्दी ही 5th इनेट स्टेज में पहुंच जाएगा, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को और ज्यादा बढ़ा लेगा। क्योंकि कल्टीवेशन के दौरान लीमो के बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी लीक हो रही थी, तो उसी लीक्ड एनर्जी को सेंस करते हुए उस कर्स्ड बॉक्स से डार्क एनर्जी निकलने लगता है। उसकी मियर प्रेजेंस से ही हट के अंदर की सारी चीजें टूटने फूटने लगती हैं। पर इससे पहले कि और ज्यादा तबाही हो पाए, लीमो उस कर्स्ड बॉक्स को फिर से सील कर देता है, और वो एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल्स बार उस कर्स्ड बॉक्स को सील करता है, क्योंकि उस कर्स्ड बॉक्स की एनर्जी से लीमो का बॉडी, उसका इमोशंस सब कुछ उथल पुथल हो रहा था। कर्स्ड बॉक्स का एनर्जी वाकई टेरिफाइंग था। इसीलिए लीमो सोच लिया था कि उस कर्स्ड बॉक्स को अपने पास रखना खतरे से खाली नहीं था। सबसे अच्छा यही होगा कि वो इमोर्टल गैदरिंग में किसी पावरफुल कल्टीवेटर को ये कर्स्ड बॉक्स दे दे, और वही उस कर्स्ड बॉक्स से निपटे। सीन शिफ्ट होता है वॉचमैन के हेडक्वार्टर पे। वॉचमैन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो सुपरनेचुरल एंटिटीज से निपटती थी, इंसानों को
भूत प्रेतों से बचाती थी। उसी वॉचमैन के हेडक्वार्टर में जून जाइफान बैठा था। वो वॉचमैन टावर का डायरेक्टर था और वो टिकटॉक में एक एडवर्टाइजमेंट देख रहा था। ये एड डालिया और काइल का ही था, उनकी फेक इमोर्टल गैदरिंग का था। डालिया और काइल तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा अपने लाइव वीडियो पे व्यूज पाने के लिए उस बोलते हुए डॉग को भी अपने एड में डाल दिए थे, जिसे देख वॉचमैन टावर के लोग इतने खुश नहीं हो रहे थे। कुछ लोग तो उस एड का मजाक भी उड़ा रहे थे और उस फेक गैदरिंग से जून जाइफान के लिए एक बीवी लाने का भी प्रस्ताव डाल रहे थे। पर जून जाइफान उनके मजाक पे कोई ध्यान नहीं देता और अपने सीरियस टोन में अपने सबऑर्डिनेट्स को एक एडवाइस देता है। एडवाइस की उसके सबऑर्डिनेट्स को उस फेक इमोर्टल गैदरिंग में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद कुनलान माउंटेन में जा रहा है, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहा है। रिसेंटली डीमंस बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं, सिर्फ डीमंस ही नहीं दूसरे सुपरनेचुरल क्रिएचर्स भी अपना सर उठा रहे हैं, इसीलिए उन सबको संभल के रहना पड़ेगा और छिप के अपना काम करना पड़ेगा। जून जाइफान ये भी बोलता है कि उस फेक इमोर्टल गैदरिंग में ऑर्थोडॉक्स डाओ कल्टिवेटर्स, द एक्सोक्रिस्ट, यहाँ तक कि द मेडिसिन सेक्ट भी आ सकते हैं, इसीलिए उनमें से किसी के साथ भी वॉचमैन्स को नहीं उलझना है, अपने काम को शांति से करना है। सीन शिफ्ट होता है 2 दिन के बाद, जब इमोर्टल्स का गैदरिंग हो रहा था। इमोर्टल्स का गैदरिंग होंगसेंग ग्रैंड होटल पे हो रहा था, जो कि 100 साल से भी ज्यादा पुराना था। वैसे तो उस फेक इमोर्टल गैदरिंग को डालिया और काइल होस्ट कर रहे थे, पर उस इवेंट को अपने मोबाइल पे लाइव चाची छोड़ रहा था और ज्यादा से ज्यादा व्यूज बटोर रहा था। चाची जैसे ही काइल को इंटरव्यू करने लगता है, वैसे ही डालिया रेड कारपेट से एंट्री मारती है, जिसे देख चाची डालिया की तरफ भागता है और इंटरव्यू देते काइल को भूल ही जाता है। जहाँ रेड कारपेट से एक एक करके फेक इमोर्टल्स गैदर हो रहे थे, फैंस को दीवाना कर रहे थे, वहीं सुपरनेचुरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो पे डायरेक्टर ऊ और उसका असिस्टेंट बातचीत कर रहे थे। उनके बातचीत से हमें पता चलता है कि पिछली रात को ही 132 लोग गायब हो गए हैं। डिमोनिक एक्टिविटी सच में बढ़ गया है और उसका सबसे ज्यादा असर मो सिटी पे ही हो रहा है।